जिनके बयान को आप चला रहे थे वो कृष्ण के वंशज भी थे। कृष्ण के वंशज कृष्ण का विरोध कैसे कर सकते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी नफरत तो दिखाई देती है माननीय नेताजी के प्रति, माननीय अखिलेश जी के प्रति। एक तरफ उनको पद्म विभूषण दिखाने देते हैं और लेकिन हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग है। किस प्रकार माननीय अखिलेश यादव जी के निवास को गंगा जल से धोया गया, ओबीसी जन्मजात ओबीसी का अपमान किया गया। उनकी जो संस्था है वो लगा रही है, उनका संवैधानिक अधिकार है। यही तो है भारतीय जनता पार्टी, जो संविधान को खतरा हम लोग कहते हैं, यही तो संवैधानिक खतरा है। जब गीदड़ की मौत आती है ना तो शहर की ओर भागता है। वही हालात समाजवादी पार्टी की इस समय हो गई है। उनको अपनी राजनीतिक कब्र खुदती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। तो वो देश के विश्व का जो सबसे बड़ा महापर्व है, जो महाकुंभ 141 वर्ष बाद लग रहा है, उसके अंदर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। कब्र तो आपकी खोद दी है, मीडिया की ताकत जागी है। आप लोग 2024 में आगे हो गए, इसीलिए तो आप लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। एक संवैधानिक संस्था अपने नेता की, अपने आदर्श की क्या फोटो नहीं लगा सकती? देश और प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? एक सेकंड भुवन जोशी जी काउंटर करने का मौका मिलेगा। एक सेकंड खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी को, जय श्री राम। दोस्तों, महाकुंभ के इस पावन पर्व की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की डिबेट इसी महाकुंभ को लेकर हो रही है। दरअसल हुआ क्या है, समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ के अंदर मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगवा दी है जैसे कि वो कोई भगवान हो। इसी पर डिबेट चल रही थी और डिबेट के अंदर सपा प्रवक्ता पूरे बौखला गए जैसी इसी मुद्दे को छेड़ा गया। दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो ज्यादा बात न करते हुए खुद ही पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। भुवन जोशी जी, आपने सुन लिया, रविंद्र पुरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। ये कह रहे हैं अभी तक के कुंभ के इतिहास में इन्होंने किसी राजनेता की मूर्ति वहां पर नहीं दिखी। क्यों लगाई गई? ये कह रहे हैं आप कुंभ जो सनातन का महापर्व है, आप वहां पर सियासत की एंट्री करवा रहे हैं, क्यों? देखिए प्रत्युष जी, आदरणीय नेताजी दलित, पिछड़े, शोषित, अल्पसंख्यक समाज के भगवान थे, नेता थे। उनको लोग भगवान तुल्य मानते हैं और वहीं उन्हीं के नाम से जो संस्था है उन्होंने लगाने का काम करा, जो अधिकार हमको देश का संविधान देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय नेताजी हनुमान जी के भक्त थे और आपको यह भी बताना चाहता हूं, जो हमारे अभी मैं जिनके बयान को आप चला रहे थे वो कृष्ण के वंशज भी थे। कृष्ण के वंशज कृष्ण का विरोध कैसे कर सकते हैं? उनको अपने बातों में संयम रखना पड़ेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी नफरत तो दिखाई देती है माननीय नेताजी के प्रति, माननीय अखिलेश जी के प्रति। एक तरफ उनको पद्म विभूषण दिखाने देते हैं और लेकिन हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग है। किस प्रकार माननीय अखिलेश यादव जी के निवास को गंगा जल से धोया गया, ओबीसी जन्मजात ओबीसी का अपमान किया गया ऐसे हमारे नेता का। और किस प्रकार आपने देखा कन्नौज में उस मंदिर को धोया गया, शिव मंदिर को, जहां वो पूजा करने गए थे। ये ओबीसी और जो पीडीए की भावना जो जागृत हुई है उनके प्रति ये भारतीय जनता पार्टी के मैं आपसे पूछ रहा हूं, कुंभ में आपने इससे पहले किसी राजनेता की मूर्ति देखी वहां पर, प्रतिमा वहां पर देखी? मैं कह रहा हूं जो देश का जो समय, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, कह रहा हूं नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। किसी राजनेता की मूर्ति वहां देखी आपने महाकुंभ? प्रत्युष जी, समाजवादी लोग इस देश के संविधान में विश्वास करते हैं। वो संस्था संवैधानिक रूप से गठित है और वो उनको अपना भगवान मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। ये करोड़ों लोग देश में और विदेश में माननीय मुलायम सिंह जी के फॉलोवर हैं, उनको मानने वाले लोग। अभी आपने सुना रविंद्र पुरी जी कह रहे हैं कि वहां पर संतोष को, साधुओं को चिढ़ाने के लिए वो मूर्ति लगाई गई है। आपने वो देख रहे हैं, इसे देख करके हमें राम मंदिर आंदोलन याद आता है, कैसे गोलियां चली थी। उनके नाम की जो संस्था है वो लगा रही है, उनका संवैधानिक अधिकार है। यही तो है भारतीय जनता पार्टी, जो संविधान को खतरा हम लोग कहते हैं, यही तो संवैधानिक खतरा है कि हम अपने नेताजी के मूर्ति, उनके जो संस्था है उसमें भी नहीं लगा सकते। के शर्मा जी, समाजवादी पार्टी ने यह कहा कि संतों से ज्यादा प्रॉब्लम तो बीजेपी को हो रही है, इसलिए हमने रविंद्र पुरी जी को अपने साथ जोड़ा था और उन्होंने बताया कि उनका पक्ष क्या है, वो क्या कहना चाहते थे। उन्होंने अपनी बात रख दी। अब सवाल यह है कि आप कहते हैं मुलायम सिंह यादव को कार सेवकों पर गोली चलाने वाले, बीजेपी कहती है कार सेवकों की हत्यारी, और आप ही की सरकार उनको पद्म विभूषण से नवाजती है। तो यही बात यहां पर भुवन जोशी भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों बीजेपी का? नहीं, देखिए, किसी नेता को यदि कोई सरकार कोई यदि उपाधि दे देती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके पाप माफ हो जाते हैं। थोड़ा इको हो रहा है, ठीक कर दीजिए। और इतनी तकलीफ यदि इनको है भुवन जोशी जी को, तो वापस कर दें, कह दे साहब वापस दे दे सरकार को। ये तो अवार्ड वापसी गैंग के हिस्से है ना, तो ये तो कर देना चाहिए इनको। फिर आपने कोई एहसान नहीं करा के शर्मा जी उनको देकर, करोड़ों लोगों के आदर्श है माननीय मुलायम सिंह जी। आप इस तरह फिर ओबीसी का अपमान कर रहे हैं। एक मंच पे एक सम्मानित व्यक्ति आपका, व्यक्तिगत रूप से मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप हमारे नेताजी के लिए बोलेंगे वापिस ले ले। आपने एहसान करा है, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं आप?
प्रत्युष जी आप इनको नहीं, बीच में मत बोलिए, अपनी बारी में बोलिए, आपकी बारी में खामोशी से सुन रहे थे के शर्मा जी। के शर्मा जी अपनी बात पूरी करें। एक प्रत्युष जी बहुत प्रसिद्ध कहावत है जिसको शब्द से नहीं लेना चाहिए, जब गीदड़ की मौत आती है ना तो शहर की ओर भागता है। वही हालात समाजवादी पार्टी की इस समय हो गई है। उनको अपनी राजनीतिक कब्र खुदती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। तो वो देश के विश्व का जो सबसे बड़ा महापर्व है, जो महाकुंभ 141 वर्ष बाद लग रहा है, उसके अंदर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी जान रहे हैं, सच कहा उन्होंने कि चिढ़ाने की कोशिश है। सब वहां के सनातनी जो वहां पर 40 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं, उनको चिढ़ाना चाहते हैं। तो ये इनकी जो है दिग्भ्रमित जो इस समय बुद्धि है उसका परिणाम है। और यही नहीं, इनके नेता कहते हैं कि हम वहां जाएंगे, कुंभ में स्नान करेंगे, ठंड से मर जाएंगे। ये बयान है सपा के सांसद का, ये सपा के विधायक का ये बयान है कि वहां पर जो जाएगा स्नान करेगा तो ठंड से मर जाएगा। एक तरफ तो महाकुंभ को जितना अपमानित कर सकते हैं साधु संतों को उतना अपमानित कर रहे हैं ये समाजवादी। ऊपर से ये बात कह रहे हैं कि साहब हमारा अधिकार है। अरे वो जो क्षेत्र है, पीडीए ने कब्र किसकी खोद दी है? पीडीए ने कब्र तो आपकी खोद दी है। पीडीए की ताकत जागी है। आप लोग 2024 में आधे हो गए हैं, इसीलिए तो आप लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। एक संवैधानिक संस्था अपने नेता की, अपने आदर्श की क्या फोटो नहीं लगा सकती? देश और प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? एक सेकंड भुवन जोशी जी काउंटर करने का मौका मिलेगा। एक सेकंड के शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। के शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। के शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। संवैधानिक संस्था पर बैठ कर किसकी कब्र खोदना चाहते हैं? देश भुवन जोशी जी, कब्र खोदने वाली बात करेंगे और आप सुनेंगे। एक सेकंड भुवन जोशी जी, इतना शोर करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, इतना शोर करेंगे तो पीडीए ने आपकी कब्र खोद दी उत्तर प्रदेश में 2024 में। आधे हो गए हो। अभी आप इस तरह की आपत्तिजनक शब्द मत करिए शर्मा जी। मैं आपको बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। आप शुद्ध आप भैया टीवी फाड़ के बाहर आ जाएगा क्या? टीवी फाड़ के बाहर आ जाएगा, लेकिन टीवी फाड़ के बाहर आ जाएगा क्या? गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे। एक सेकंड आपने अपने नेता को भुवन जोशी जी आराम, मेरा समय आराम से। लो ये तो मुझे लगा साला। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो के बारे में आप समझ पाए होंगे। बाकी आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट जरूर कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।